हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, प्रिज्म। तो देखो चलो पढ़ते हैं किसको, प्रिज्म को। PRISM, प्रिज्म। देखो प्रिज्म की शेप बनाते हैं। प्रिज्म की बहुत सारी शेप होती हैं। जैसे पहली शेप बना रहे हैं ये, दो ट्रायंगल बनाए अपन ने और इनको आपस में क्या कर दिया, मैच कर दिया। फिर एक शेप और बनाते हैं इसकी। इनको इनसे क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। ये लो, ये दोनों शेप क्या है, प्रिज्म है। ये अपनी फर्स्ट और ये सेकेंड। दोनों जो भी आपको शेप दिखाई दे रही है ये किसके अंदर है, 3 डायमेंशन के अंदर है और क्या कहलाएंगी, प्रिज्म कहलाएंगी। देखो अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रिज्म। पिरामिड मत पढ़ लेना इसको। एक क्या होता है, पिरामिड होता है, जो कि क्या, उसकी शेप कैसी होती है, उसकी शेप लगभग ऐसी होती है। ऊपर से क्या होता है, वो नुकीला होता है, ठीक है ना। इसके चारों हिस्से इससे कनेक्ट रहते हैं, ये होता है वो। बट अपन क्या, पिरामिड पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज क्या पढ़ रहे हैं, प्रिज्म पढ़ रहे हैं। अब देखो प्रिज्म की एक विशेषता है कि इसके जो आधार में यानी कि शेफ में जैसी आपको आकृति दिखाई दे रही है, वैसी जैसी आपको इसके तल में जैसी आकृति दिखाई दे रही है, वैसी आकृति क्या दिखाई देगी, इसके ऊपर की साइड दिखाई देगी। देखो इस आकृति के अंदर अपने को क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो ऊपर की साइड भी अपन को क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज ही दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, त्रिभुज। तो इस प्रिज्म की ओनली फॉर एक ही कंडीशन होगी कि इसके तली में जो जैसी शेप होगी, बहुत सारी शेप हो सकती हैं। अपना स्क्वायर हो सकता है, अपनी आयत हो सकती है, ठीक है, त्रिभुज हो सकता है, वो जैसे षटभुज, पंचभुज, ठीक है, षटभुज, पंचभुज, जो भी होगा। कहने का मतलब है जो तली में जो शेप है वैसी की शेप कैसी होगी, ऊपर की साइड होगी। जैसे ये इसकी बात करें तो इसके देखो नीचे की साइड ग्रेफाइट की सी आपको दिखाई दे रही है ना साइज, वैसी क्या है, ऊपर की साइड है, दिखाई दे रही है। ऊपर की साइड भी क्या है, सेम। तो प्रिज्म की यही कंडीशन है कि जो नीचे तली में जो शेप होगी वही क्या होगी, इसके ऊपर की साइड होगी, और बाकी के किनारे क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। देखो इस ऊपर वाले के जितने भी कोने हैं वो नीचे वाले शेप से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार इसमें देख लो, इस ऊपर वाले ट्रायंगल के तीनों कोण, नीचे वाले तीनों कोण नहीं, तीनों शेप जो यहाँ पे कोने, जो किससे मिलके बने हैं, नीचे वाले शेप के तीनों कोनों से। अब देखो तीसरी बात, यहाँ पे कहीं पर भी देख लेना, एक कोना देख लेना, वहाँ पे क्या मिलेंगे आपको, 3 डायरेक्शन मिलेंगे। जैसे मैंने ये कोना लिया, 1 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन। जैसे अपन ये कोना ले 1 2 3, इसी के अंदर देख लो चाहिए, ये कोना लेके देखें तो क्या हो गया, देखो ये पूरी नहीं जुड़ी हुई है। ये वाला हिस्सा किससे जुड़ेगा, इस वाले हिस्से से, और इस वाला हिस्सा किससे जुड़ेगा, इस वाले हिस्से से। अपन ने एक स्ट्रेट लाइन खींची है, वो क्या है कि ये 3D आकृति है, इसको अपन बोर्ड पे क्या डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए अपन ने क्या स्ट्रेट लाइन खींची है। जबकि ये होता क्या है, ये वाला कोना किससे, इस वाले से। तो देखो इसकी और इसकी बात करें तो ये 1 2
और एक और ऊपर वाली डायरेक्शन। तो जहाँ पे भी आप देखोगे तो कितनी मिनिमम कितनी डायरेक्शन मिलेंगी, 3 डायरेक्शन मिलेंगी, जिसके अंदर ये आकृति कौन सी है, त्रिविमीय आकृति है। अब करते हैं अपन प्रिज्म के क्या, इसके फॉर्मूले ज्ञात करेंगे। इसका क्या क्या निकालेंगे, एक तो वॉल्यूम निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे, आयतन, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। फिर इसका एरिया, एरिया भी कौन सा, एक तो बाहर वाली शेफ का एरिया, जो जैसे ऊपर वाली शेफ और नीचे वाली शेफ को छोड़ दिया जाए, और बाहर वाली शेफ का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। एक क्या ऊपर वाली शेफ को भी काउंट करेंगे और क्या करेंगे, नीचे वाली शेफ को भी क्या करेंगे, काउंट करेंगे। ये जो प्रिज्म है ये अपनी गवर्नमेंट जॉब है जितनी भी, उनके अंदर प्रिज्म, पिरामिड और कौन, शंकु, ये क्या रहता है, थोड़ा हार्ड रहता है। इसको अपन ने सरल बनाने की कोशिश की है। अब देखो इसके फॉर्मूले देखेंगे जो बहुत ही क्या है, इजी है। चलो अपन पढ़ते हैं क्या इनके फॉर्मूले। तो देखना, फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले अपन निकालेंगे क्या, प्रिज्म का आयतन, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, वॉल्यूम। तो देखो इससे पहले अपन ने बेलन पढ़ा था, शंकु पढ़ा था, ठीक है। उनका वॉल्यूम कैसे निकालते थे, जैसे ये अपना क्या है, बेलन है, तो इसका वॉल्यूम क्या निकाला था अपन ने, इसके तले भाग यानी कि आधार का अपन ने क्षेत्रफल लिया था, और क्या इसकी हाइट से उसको क्या किया था, मल्टीप्लाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई किससे की थी अपन ने, एच से। इसी प्रकार ये तो क्या हो गई, इस प्रिज्म के लिए क्या हो गई, हाइट हो गई, जो आपको ये दिखाई दे रही है ना तीनों डायरेक्शन, ये क्या है, इसके लिए हाइट है, क्रम से क्या है, हाइट है। अब देखो आधार है, आधार में एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। ये ट्राइंगल कौन सा हो सकता है, समबाहु हो सकता है, समद्विबाहु हो सकता है, और क्या विषमबाहु हो सकता है। तो अपन क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या इसकी ऊंचाई, वॉल्यूम ज्ञात करने के लिए क्या किया था, आधार का क्षेत्रफल इंटू में इसकी ऊंचाई। तो अपन भी ये लिख सकते हैं, प्रिज्म का आयतन क्या, आधार का क्षेत्रफल लिया अपन ने, फिर क्या इंटू में क्या की, इसकी ऊंचाई, क्या की है, इंटू में ऊंचाई। अब देखो आधार का क्षेत्रफल किस पे डिपेंड करेगा, मैंने बताया था, या तो इसके आधार में क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्राइंगल हो सकता है, फिर रेक्टेंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो उसका एरिया लेना है अपन को, और क्या करना है, इसकी हाइट से मल्टीप्लाई करना है। अब दूसरी बात, इसका क्या निकालेंगे अपन, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला तो अपन ने फाइंड आउट कर लिया क्या, इसका वॉल्यूम। अब ज्ञात करते हैं प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखना, इसका अपन ने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, तो क्या आया था, आधार का तो क्या लिया था अपन ने, परिमाप, परिमाप का मतलब पैरामीटर, आधार का क्या लिया था, पैरामीटर, पैरामीटर ये सर्कल दिखाई दे रहा है, इसका कितना आता है पैरामीटर, 2 पाई आर, और इसको किससे मल्टीप्लाई किया था, एच से। इसी प्रकार इस प्रिज्म के लिए क्या लेंगे, आधार का परिमाप, क्या लेने वाले हैं, आधार का परिमाप, इनटू में क्या, इसकी ऊंचाई। तो लिख रहा हूं मैं क्या, आधार का परिमाप, क्या लेना है, आधार का परिमाप इनटू में ऊंचाई, इनटू में क्या लेने वाले हैं, क्या लेने वाले हैं, इसकी ऊंचाई। तो आपको शायद ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक तो था इसका वॉल्यूम, जो क्या करना है, इसके आधार का क्या लेना है अपन को, एरिया लेना है, क्या लेना है, एरिया लेना है, और उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है, इसकी हाइट से। दूसरी बात, प्रिज्म का अपन को पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है, ओनली फॉर जो ऊपर और नीचे की साइड है इसको छोड़ देना है,
और जो चारों तरफ दिखाई दे। जैसे अपन ने बेलन के लिए क्या किया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर बाहर वाली ली थी डायरेक्शन, ऊपर वाली नहीं ली थी और नीचे वाली। तो इसी के अंदर क्या करेंगे, प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें भी क्या लेंगे, आधार का परिमाप इनटू में क्या लेंगे, उसकी ऊंचाई। अब निकालेंगे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो थर्ड नंबर है क्या, प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या लेने वाले हैं, एक तो क्या बाहर राउंडिंग की तरफ, देखो 3 शेप हो गई ना, एक इधर वाली, एक इधर वाली, एक इधर वाली, 3 शेप, इनका अपन को एरिया फाइंड आउट करना, प्लस जो ऊपर की साइड शेप दिखाई दे रही है और जो नीचे की साइड जो शेप दिखाई दे रही है उसका भी अपन को क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं कि एक तो इसका क्या लेंगे, अपन पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे, क्या लेंगे, प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या लेने वाले हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस अब देखो अपन ने इसका बाहर वाले जितना भी एरिया था वो निकाल दिया, प्लस ऊपर वाली डायरेक्शन और नीचे वाली डायरेक्शन जो जिस भी शेप में हो उसका एरिया लेना है। तो मैंने लिया प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, क्या लिया है, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल। अब देखो आधार में जो जैसे शेप होगी वैसी क्या होगी, ऊपर की साइड होगी। ये सबसे पहले बताया था ना कि प्रिज्म की बस मेन कंडीशन ही यही है कि जो आधार में होगी, आधार में जैसी शेप होगी वही क्या होगी, इसके ऊपरली सिरे पे होगी। तो देखो प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, ये तो था इसके आधार का, अब ऊपर वाला भी काउंट करना है तो इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से। तो ये दोनों का रिजल्ट आ गया, ऊपर वाली शेप का और नीचे वाली शेप का। अब देखो ऊपर वाली शेप का भी ले लिया अपन ने, नीचे वाली शेप का भी ले लिया और चारों ओर इसकी बाउंड्री थी उसका भी ले लिया। प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो अपन ने कितना निकाला था, आधार का क्षेत्रफल इनटू इसकी ऊंचाई। तो एक बार इसको मैं पूरे को लिख रहा हूं एकदम से, पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसका लेंगे प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, इनटू में क्या, इसकी ऊंचाई, क्या लिया अपन ने, इसकी ऊंचाई, प्लस दूसरी बात 2 इंटू प्रिज्म, आधार का क्षेत्रफल नहीं होगा यहाँ पे, आधार का क्या होगा, परिमाप होगा, परिमाप होगा, पैरामीटर पढ़ रहे हैं ना अपन, सॉरी गलती हो गई छोटी सी, परिमाप। तो देखो क्या, प्रिज्म के आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई, ये तो हो गया प्रिज्म का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस प्लस का चिन्ह 2 इंटू प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल। कितना रिजल्ट आ गया, प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल। तो आज अपन ने कितने प्रिज्म को कंप्लीट किया है, इसके तीनों फॉर्मूले पढ़े हैं, इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अगला अपन पढ़ेंगे क्या, पिरामिड, जो पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।